विद्वत्तं च निर्भीत्वं च न एव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद दिस ब्यूटीफुल श्लोका लेट मी स्टार्ट माय टुडेज वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है एंड आई एम अ टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा जिन लोगों ने केवीएस के एग्ज़ाम को अटेंड किया है। मुझे आशा है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा और आप बहुत ही सरलता से इस एग्ज़ाम की कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। एग्ज़ाम को लिखा है तो इसका अर्थ ये है कि आप भविष्य में स्वयं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं और एक अच्छे शिक्षक का एक गुण होता है कि वो सदैव आशावादी होता है। तो आपको भी अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आपको रिज़ल्ट के बारे में सोचकर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और आज से ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपके सिलेक्शन में इंटरव्यू के मार्क्स की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। यदि आपका किसी कारणवश आपका रिटन एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप कट ऑफ के आसपास ही हैं और पता नहीं आपका रिटन क्वालिफाई होगा, और इवन अगर आपका रिटन क्वालिफाई हो भी जाता है तो पता नहीं आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ भी पाएंगे या नहीं, तो ये सब डाउट्स आपके मन में चल रहे होंगे। इंटरव्यू में अच्छे अंक प्राप्त कर कर आप अपना ओवरऑल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने वर्ष 2016 में रिटन एग्ज़ाम को लिखा था और हम लोगों को इंटरव्यू के लिए 2017 में हमको इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, शॉर्टलिस्टेड हुए थे। और आप 2016 जो मैंने एग्ज़ाम लिया था उसका रिज़ल्ट 17 में आया था और रिटन का जो हमारा कट ऑफ था वो 100 कट ऑफ था और मेरे मार्क्स सिर्फ 104 थे। तो मुझे ये डाउट था, पता नहीं मेरा मेरा इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे कि कैसे आएंगे और मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरे रिटन में मार्क्स मुझे लग रहा था कि बहुत कम है और कट ऑफ से जस्ट 4 मार्क्स ही ऊपर है। तो मुझे डाउट था, बट मैंने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को स्टॉप नहीं किया और इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार किया, अपनी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट किया, अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया और अपने बॉडी लैंग्वेज में थोड़े चेंजेस किए ताकि मैं इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करके और फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकूं। और मेरी मेहनत रंग भी लाई और मुझे इंटरव्यू में आउट ऑफ 60 आई गॉट 56 मार्क्स, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर है। और यदि आप 50 प्लस स्कोर करते हैं तो एक अच्छा स्कोर आपका इंटरव्यू में माना जाता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरे रिटन में मार्क्स कम होने के बावजूद भी इंटरव्यू की वजह से मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में आ पाया और आज मैं केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। कैंडिडेट्स के मन में अगला डाउट ये रहता है कि हम इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन को कैसे करें। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया होगा। फर्स्ट टाइम वो केवीएस इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं। केवीएस नहीं, मतलब उनके लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस केवीएस में ही होगा। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, कई वो इंटरव्यू फेस कर चुके हैं और उनको शायद इंटरव्यू का उतना डर नहीं होगा। लेकिन केवीएस इंटरव्यू बाकी सभी इंटरव्यू से काफ़ी डिफरेंट रहता है, इसलिए आपको ज़रा भी इसको लाइटली नहीं लेना है। आपको बहुत ही गंभीर रूप से केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू की आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अब आपको कैसे केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए मैं थोड़े से आपको अपने टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने भी किए थे और मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो सबसे पहले आपको तो एनसीईआरटी बुक्स उसको आपको पढ़ना है। अब आप कहेंगे कि एनसीईआरटी बुक्स तो ऑलरेडी आपने पढ़ी हैं रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, बट आपको अपना नज़रिया, उसको पढ़ने का जो आपका एटीट्यूड है वो चेंज करना पड़ेगा। तब आपने सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ने के लिए अपने, और ताकि एग्ज़ाम में कुछ ऑप्शंस आएगा एंड यू कैन क्लिक द राइट वन। बट यहाँ पर आपको पढ़ना है जो टीचर्स के लिए पॉइंट्स हैं, आप पर्टिकुलर चैप्टर्स को किस तरीके से सवाल एनसीईआरटी में पूछे गए हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिविटीज़ का आपके पास एक बंडल होना चाहिए ताकि आपको इंटरव्यू में कुछ भी वो पूछा जाए आपसे सवाल किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपके पास रेडीमेड एक्टिविटीज़ अवेलेबल हो और आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। और क्योंकि आपका जो दूसरा सोर्स रहेगा केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन का वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी हाल ही में 2020 में
लागू की गई है। आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी थोड़ा सा आपको पढ़ना है, उसका जस्ट ना कि फैक्ट्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा उसको अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या मेंशन किया गया है, टीचर का रोल क्या होना चाहिए और किसी पर्टिकुलर टॉपिक को हमें किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो वो थोड़ा सा आइडिया आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी आपको कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो कि आप इंटरव्यू में आराम से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं उन पॉइंट्स की हेल्प के थ्रू। दूसरा, थर्ड जो आपका जो सोर्स रहेगा, थोड़ा सा आपको पर्टिकुलर उस मंथ का करंट अफेयर आप पढ़ के जाइए जिस भी मंथ में आपको इंटरव्यू होगा, क्योंकि वो कभी कभी वो कुछ पिछले हफ्ते की न्यूज़ या लास्ट 1 मंथ की कोई भी न्यूज़ आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जो पैनल है तो उसमें काफ़ी लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो उनके पास समय रहता है तो वो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, तो आपसे कुछ ना कुछ सवाल वो करंट से भी पूछे जा सकते हैं। बच्चों के मन में एक और डाउट रहता है कि हमें अपना इंटरव्यू किस भाषा में देना चाहिए, इंग्लिश में दें या हिंदी में दें या बाइलिंगुअल दें। तो आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों लैंग्वेज में प्रिपेयर करिए, क्योंकि यू नेवर नो कि वो आपसे बोल सकते हैं, जैसे आप कभी अगर आप साउथ बेल्ट से बिलोंग करते हैं, साउदर्न स्टेट से हैं, तो मे बी दे कैन आस्क यू दैट कि आप हिंदी में बोलिए, क्योंकि साउदर्न स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश थोड़ा अच्छी होती है, बेटर होती है, तो मे बी वो आपसे बोल सकते हैं कि आप हिंदी में अपना इंटरव्यू दीजिए। तो आपको दोनों लैंग्वेज में आप अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करके जाइए। इसी तरह से नॉर्थ वाले बच्चे जिनकी हिंदी अच्छी होती है तो उनसे बोला जा सकता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको दोनों लैंग्वेज में प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा और अच्छे से आप प्रिपेयर करिए इंटरव्यू। और क्योंकि ये मार्क्स आपके हाथ में है, कुछ बहुत ज़्यादा आपसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, एकदम जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के अंदर कोई भी टॉपिक है तो आप उसको कैसे पढ़ाए जाएंगे। आपसे इंटरव्यू में सवाल बस यही पूछा जाएगा कि आप पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे पढ़ाएंगे। तो आपकी पेडागोजी चेक होगी वहाँ पर, थियोरेटिकल पेडागोजी नहीं जो आपने सीटेट और उसमें पढ़ कर आए हैं अपने केवीएस के एग्ज़ाम के लिए। अब आपका प्रैक्टिकल आप किस तरीके से जो आपने पढ़ा है उसको कैसे आप क्लासरूम सिचुएशन में, कैसे अपने डेमो में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका आपका टेस्ट है इंटरव्यू में। बहुत ज़्यादा आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे सिंपल एक मैं आपको उदाहरण के लिए देता हूँ कि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप क्लास 3 के बच्चों को संज्ञा कैसे पढ़ाएंगे, या आप क्रिया कैसे पढ़ाएंगे, या आप मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे पढ़ाएंगे, एडिशन कैसे सिखाएंगे। तो आपको हर टॉपिक पर इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि कैसे का जवाब आप कैसे देंगे, लेकिन वो क्योंकि वो आपसे यही पूछेंगे कि आप पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे सिखाएंगे। तो आपको जो कैसे का जो जवाब है वो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिलेगा। दूसरा, आपको अपना क्रिएटिव माइंड अप्लाई करना है कि आप पर्टिकुलर उस एक्टिविटी को कैसे मॉडिफाई करके बच्चों के लेवल तक पहुंचकर उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाकर आप कैसे इंटरव्यू पैनल को खुश कर सकते हैं। तो if you like my video, please give your valuable feedback, and if you have any doubt regarding the KVS interview, please type your doubts in the chat box and I will definitely answer all your queries. Thank you. Have a nice day.